आप सुन रहे हैं दी अल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो की विश्व प्रसिद्ध प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी है सैंटियागो की, एक चरवाहे की जो अपने सपनों का पीछा करते हुए हमें सिखाता है कि अगर आप पूरे दिल से कुछ चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में आपकी मदद करती है। आइए इस जादुई यात्रा की शुरुआत करें। ये कहानी है सैंटियागो नाम के एक साधारण से लड़के की। वो कोई राजा नहीं था, कोई योद्धा नहीं, नहीं कोई जादूगर। वो बस एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ों के साथ स्पेन के हरे भरे मैदानों में घूमता था। लेकिन सैंटियागो बाकी चरवाहों से अलग था। जब दूसरे चरवाहे रात को थक कर सो जाते, सैंटियागो आसमान के तारों को देखता और सपने देखता, वही सपना बार बार। एक रात सैंटियागो एक पुराने चर्च के खंडहर में सो रहा था। छत टूटी हुई थी और वहीं से आकाश दिखाई देता था। एक विशाल सिकमोर ट्री के नीचे उसने अपनी भेड़ों को बांधा और सो गया। और फिर उसे वही सपना आया। एक छोटा बच्चा उसका हाथ पकड़कर उसे मिस्र के पिरामिड्स तक ले जाता है और कहता है, यहां तुम्हारा खजाना है। सैंटियागो चौंक कर उठ गया, दिल तेज धड़क रहा था। यह सपना नया नहीं था, यह सपना उसे 2 बार आ चुका था। सपना या इशारा? अक्सर लोग सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सैंटियागो ऐसा नहीं था। उसके अंदर कहीं यह आवाज थी कि अगर सपना बार बार आ रहा है तो कुछ मतलब जरूर है। वो पास के कस्बे में रहने वाली एक जिप्सी औरत के पास गया जो सपनों की व्याख्या करती थी। औरत ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर बोली, अगर तुम्हें पिरामिड्स तक जाना होगा तो वहीं जाकर समझ आएगा। और उसने बदले में खजाने का 10वां हिस्सा मांगा। सैंटियागो को अजीब लगा। कोई साफ जवाब नहीं, बस एक दिशा, क्राउन, रहस्यमयी बूढ़ा राजा। जब सैंटियागो उलझन में था, तभी उसकी मुलाकात एक अजीब बूढ़े आदमी से हुई। वो खुद को मेल्कीजेदेक, सालेम का राजा बताता है। राजा मुस्कुराया और बोला, जब तुम कुछ सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। उसने सैंटियागो के सपने के बारे में सब कुछ जान लिया था, बिना पूछे। फिर राजा ने एक शब्द कहा, पर्सनल लेजेंड, व्यक्तिगत नियति। हर इंसान के जीवन में एक सपना होता है जो उसकी आत्मा ने चुना होता है, वही उसका पर्सनल लेजेंड है। लेकिन समस्या ये है, लोग डर, समाज और आराम के कारण उसे भूल जाते हैं। कॉइन, फैसला, आराम या सपना। राजा ने सैंटियागो को 2 पत्थर दिए, उरीम और थुमीम। वे पत्थर उसे निर्णय लेने में मदद करेंगे। फिर उसने कहा, अगर तुम सपना छोड़ दोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। सैंटियागो ने अपनी भेड़ें बेच दी, उसने आराम छोड़ा और वो निकल पड़ा अफ्रीका की ओर, अपने खजाने की तलाश में। वाटर, नई जमीन, पहला धोखा। अफ्रीका पहुंचते ही सैंटियागो को महसूस हुआ वो अब घर से बहुत दूर है। नई भाषा, नया माहौल, नए लोग। और तभी एक लड़का उसकी मदद करने का बहाना करता है और उसका सारा पैसा चुरा लेता है। सैंटियागो सड़क पर अकेला बैठा रह जाता है। उसके पास न पैसा है, न जान पहचान, न रास्ता। डिसअपॉइंटेड फेस, टूटता हुआ हौसला। उस पल सैंटियागो सोचता है, काश मैं चरवाहा ही बना रहता। लेकिन तभी उसे राजा की बात याद आती है। सबसे बड़ा झूठ यह है कि इंसान अपने भाग्य को बदल नहीं सकता। वो रोता है लेकिन हार नहीं मानता। आई ब्लास्ट, कांच की दुकान। वो एक कांच की दुकान में काम करने लगता है। धीरे धीरे वो दुकान को नया रूप देता है। कस्टमर्स बढ़ते हैं, मुनाफा बढ़ता है, दुकान मशहूर हो जाती है। मालिक खुश होता है, लेकिन वो खुद अपने सपनों से डरता है। ब्रेन सेलेक्ट, पहली बड़ी सीख। सैंटियागो समझ जाता है, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग सपने पूरे नहीं करते क्योंकि वे कोशिश से डरते हैं। अब उसके पास फिर से पैसा है, वो चाहे तो घर लौट सकता है, लेकिन उसका दिल कहता है, पॉइंटिंग राइट हैंड, आगे बढ़ो। पॉइंटिंग राइट हैंड, अपने खजाने की तलाश में। पार्ट 1 की सीख। सपने यूं ही नहीं आते, बार बार आने वाला सपना संकेत होता है। डर रास्ता रोकता है, लेकिन कोशिश रास्ता बनाती है। सैंटियागो अब वो लड़का नहीं रहा था जो स्पेन के मैदानों में भेड़ें चराता था। अफ्रीका में बिताए गए दिनों ने उसे मजबूत बना दिया था। कांच की दुकान से मिले पैसों को उसने हाथ में लिया और आखिरी बार आसमान की ओर देखा। उसे पता था, अब लौटने का रास्ता नहीं है, रेगिस्तान की यात्रा। सैंटियागो एक बड़े कारवां में शामिल हुआ जो सहारा रेगिस्तान को पार करने वाला था। चारों ओर रेत, धूप, खामोशी। लेकिन इस खामोशी में भी एक भाषा थी।
कारवां के साथ चल रहा था एक अंग्रेज जो पूरी तरह किताबों में डूबा रहता था। वो एल्केमी सीखना चाहता था, ज्ञान बनाम अनुभव। अंग्रेज किताबों से सीखता था, सैंटियागो दुनिया को देखकर सीखता था। अंग्रेज कहता, सच्चा ज्ञान किताबों में है। सैंटियागो सोचता, सच्चा ज्ञान अनुभव में है। दोनों अलग थे, लेकिन एक ही मंजिल की तलाश में, डर और युद्ध। रेगिस्तान में कबीलाई युद्ध चल रहा था। कारवां को रुकना पड़ा। ये जगह थी अल फयूम ओएसिस। यहाँ पानी था, खजूर के पेड़ थे और जीवन था। फातिमा से मुलाकात। एक दिन जब सैंटियागो कुएं से पानी भर रहा था, उसने फातिमा को देखा। समय रुक गया। उसकी आंखों में सैंटियागो ने अपना घर देखा। पहली ही नजर में वो समझ गया, ये प्यार है, प्यार और सपना। सैंटियागो फातिमा से बोला, मुझे जाना होगा। फातिमा मुस्कुराई, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो अपने सपने को पूरा करो, मैं इंतजार करूंगी। ये प्यार रोक नहीं बल्कि ताकत था, दृष्टि, विजन। एक दिन सैंटियागो को एक भयानक दृश्य दिखाई देता है, रेगिस्तान पर हमला। वो ओएसिस के सरदारों को चेतावनी देता है। शुरू में वे नहीं मानते, लेकिन तैयारी करते हैं। हमला होता है और ओएसिस बच जाता है। एल्केमिस्ट की एंट्री। अब कहानी में आता है एक रहस्यमयी व्यक्ति, एल्केमिस्ट। वो सोना नहीं खोज रहा था, वो आत्मा खोज रहा था। उसने कहा, जब तुम अपनी आत्मा की भाषा समझ लेते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलता है। आत्मा की भाषा। एल्केमिस्ट सिखाता है, डर सुनो, संकेत पहचानो, दिल की आवाज मानो। रेगिस्तान भी बोलता है, हवा भी, सूरज भी। हवा बन जाना। एक परीक्षा आती है। सैंटियागो को अपने आप को हवा में बदलना होता है। वो रेगिस्तान से बात करता है, हवा से बात करता है, सूरज से बात करता है। आखिर में वो विश्वात्मा से जुड़ जाता है और चमत्कार होता है। पार्ट 2 की सीख। प्यार मंजिल नहीं रोकता, अनुभव किताबों से बड़ा शिक्षक है। दुनिया संकेतों में बात करती है, आत्मा की भाषा सबसे सच्ची होती है। सैंटियागो अब अकेला नहीं था, उसके साथ था एल्केमिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन के रहस्य को समझ लिया था। रेगिस्तान अब उसे डराता नहीं था, अब वो उसकी भाषा समझने लगा था। हर रेत का कण, हर हवा का झोंका, हर रात का सन्नाटा कुछ न कुछ कहता था। अंतिम यात्रा की शुरुआत। ओएसिस को छोड़ते हुए सैंटियागो ने पीछे मुड़कर देखा। वहां फातिमा थी, उसका प्यार। लेकिन उसने रोका नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार आजाद करता है, बांधता नहीं। एल्केमिस्ट ने कहा, अब तुम्हें अकेले चलना सीखना होगा। कबीले और बंदी बनना। रास्ते में दोनों को युद्धरत कबीले पकड़ लेते हैं, उन्हें दुश्मन समझा जाता है। एल्केमिस्ट शांति से बोलता है, ये लड़का हवा बन सकता है। कबीले हंसते हैं। सरदार कहता है, 3 दिन में अगर ये हवा बन गया तो हम छोड़ देंगे, वरना मार देंगे। डर का सामना। सैंटियागो अकेला बैठा है। पहली बार वो सच में डरता है। मौत का डर, असफलता का डर, सपना टूटने का डर। वो रोता है, वो प्रार्थना करता है, फिर वो अपने दिल से बात करता है। दिल की आवाज। दिल कहता है, मैं डरता हूं क्योंकि मैं जीना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम अपने सपने से भागे तो हम दोनों मर जाएंगे। सैंटियागो समझ जाता है, डर दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक है। हवा बनने की प्रक्रिया। पहले दिन वो रेगिस्तान से बात करता है। रेगिस्तान कहता है, मैं सिर्फ रेत हूं, मैं हवा नहीं बन सकता। दूसरे दिन वो हवा से बात करता है। हवा कहती है, मैं सिर्फ चलती हूं, मैं परिवर्तन नहीं कर सकती। तीसरे दिन वो सूरज से बात करता है। सूरज कहता है, मैं जीवन देता हूं, लेकिन परिवर्तन आत्मा करती है। विश्वात्मा। आखिरकार सैंटियागो विश्वात्मा से जुड़ जाता है। वो खुद को भूल जाता है, उसका अहंकार मिट जाता है, और तभी एक भयानक आंधी उठती है। रेत उड़ने लगती है, आसमान काला हो जाता है। सैंटियागो हवा बन जाता है। चमत्कार और मुक्ति। कबीले डर जाते हैं, वे दोनों को छोड़ देते हैं। एल्केमिस्ट मुस्कुराता है, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। सोने का रहस्य। एल्केमिस्ट सिखाता है, सच्ची एल्केमी सोना बनाना नहीं, आत्मा को शुद्ध करना है। वो कुछ धातु को सोने में बदलता है, सोने को बांट देता है। अकेली अंतिम राह। अब सैंटियागो अकेला है। वो मिस्र की ओर बढ़ता है। पिरामिड्स बहुत पास हैं। उसका दिल तेज धड़कता है। रेगिस्तान के पास।
आखिरकार वो वहां पहुंच जाता है, रेत में खुदाई शुरू करता है। पूरी रात कोई खजाना नहीं। सुबह कुछ लुटेरे आते हैं, उसे मारते हैं। सबसे बड़ा झटका, लुटेरों का सरदार हंसते हुए कहता है, मूर्ख, मुझे भी सपना आया था। स्पेन में एक पुराने चर्च के नीचे खजाना दबा है, लेकिन मैं सपनों पर विश्वास नहीं करता। सच्चाई का खुलासा। सैंटियागो की आंखें खुल जाती हैं। वो हंसता है, रोता है। खजाना शुरू से वहीं था। पार्ट 3 की सीख। सबसे बड़ी परीक्षा अंत में आती है। डर को स्वीकार करो। सच्ची शक्ति आत्मा में है। यात्रा मंजिल से ज्यादा सिखाती है। सैंटियागो रेत पर लेटा हुआ था। उसका शरीर दर्द से भरा था, लेकिन उसका दिल हल्का हो चुका था। अब उसे सब समझ आ गया था। जिस खजाने की तलाश में वो रेगिस्तान पार कर गया, जिसके लिए उसने डर, भूख, अकेलापन और मौत तक का सामना किया, वो खजाना शुरू से उसके घर के पास ही था। वापसी की यात्रा। लुटेरे चले गए। सूरज उगाया। सैंटियागो धीरे धीरे उठा। उसने पिरामिड्स की ओर देखा और मुस्कुराया। धन्यवाद, उसने हवा से कहा, रेगिस्तान से कहा और अपने दिल से कहा। अब वो वापस लौट रहा था, स्पेन की ओर। लेकिन ये वही लड़का नहीं था जो कभी भेड़ें चराता था। यात्रा ने क्या बदला? वो जान गया था, डर हमेशा रहेगा, संकेत हमेशा मिलेंगे, दिल हमेशा बोलेगा, लेकिन सुनना हिम्मत का काम है। अब वो जानता था, पर्सनल लेजेंड कोई जगह नहीं, एक रास्ता है। वही पुराना चर्च। कई दिनों की यात्रा के बाद सैंटियागो उस पुराने टूटे हुए चर्च में पहुंचा जहां कभी उसने सपना देखा था। सिकामोर ट्री अब भी वहीं था। उसने जमीन खोदनी शुरू की और इस बार उसे खजाना मिल गया। खजाने का रूप, सोने के सिक्के, हीरे, कीमती पत्थर। लेकिन सबसे कीमती चीज वो नहीं थी। सबसे कीमती था वो इंसान जो सैंटियागो बन चुका था। प्यार की ओर वापसी। अब उसकी मंजिल फिर से रेगिस्तान थी। फातिमा। वो जानता था, अगर प्यार सच्चा है तो वो इंतजार करता है, और फातिमा इंतजार कर रही थी। जीवन का अंतिम संदेश। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सैंटियागो की नहीं, ये आपकी है। हर इंसान के दिल में एक सपना होता है, लेकिन समाज डर देता है, लोग शक करते हैं, हालात रोकते हैं। फिर भी जब तुम अपने सपने के पीछे सच्चे दिल से चलते हो, तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। द एल्केमिस्ट की अंतिम सीख। सपने संकेत होते हैं। डर रास्ता रोकता है, लेकिन सिखाता भी है। प्यार मंजिल में बाधा नहीं बनता। असली खजाना यात्रा में छुपा होता है। दिल की आवाज सबसे सच्ची होती है। कहानी का अंत, यात्रा की शुरुआत। सैंटियागो मुस्कुराता है, आसमान की ओर देखता है, और कहानी खत्म होती है, लेकिन सवाल छोड़ जाती है। आपका खजाना कहाँ है? आपने सुनी द अल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो की प्रेरणादायक कहानी। धन्यवाद।